अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं फेज एंड फेज एंगल। हमारे पास फेज एंगल क्या होता है, फेज क्या होता है, इसकी डिस्कशन करेंगे और हम डिस्प्लेसमेंट जो है फेज निकालेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंगल थीटा इक्वल टू ओमेगा डी which specifies the displacement as well as the direction of motion of the point executing simple harmonic motion is known as phase। के फेज हमारे पास फेज एंगल क्या होता है, ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये हमारे पास फेज एंगल होता है। इसका क्या काम होता है, ये डिस्प्लेसमेंट को, और हमारे पास अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में रोटेट कर रही है तो उसकी डायरेक्शन को भी ये एग्जीक्यूट करता है, उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हम और इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव फॉर्म ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एनालिटिकली बाय अप्लाइंग द कांसेप्ट ऑफ फेज। फेज के कांसेप्ट से हम इसका वेव फॉर्म भी निकाल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। वही हम जैसे कि पहले पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज 0 पॉइंट से कोई बॉडी मूव करती है इनिशियल पॉइंट पर P1 पर है। अब यहां से ये मूव करेगी Pf पर, P1 से Pf पर मूव करेगी और अलोंग द D की तरफ जा रही है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जब T इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारे पास रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, तो फेज एंगल साई बनेगा, साई। और जब हमारे पास P इक्वल टू T होगा तो ये P1 को P2 की तरफ जाएगा, मूव करेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई टोटल एंगल बन जाएगा। ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है एक्चुअली T इक्वल टू 0 रोटेटिंग रेडियस ऑफ OP इज अलोंग O1 एंड द पॉइंट N इज एट मीन पोजीशन पर है। In general, T equal to 0, rotating OP make an angle phi with O1, यानी O1 से phi एंगल P1 पर बन रहा है। After T, जैसे ही T टाइम गुजरेगा, it will rotate by omega T। omega T पर क्या करेगा, ये रोटेट करेगा और हमारे पास टोटल एंगल क्या आ जाएगा, omega T प्लस phi। After T टाइम पर ये हमारे पास आ जाएगा। प्लस डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम x नॉट है, ये x है, x आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है O टू N तक। ये हमारे पास क्या है, x है। अब हम जानते हैं sin थीटा किसके इक्वल होता है, x ओवर x नॉट के, यानी कि हम ये एंगल ले लें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास x ओवर x नॉट क्या आएगा, तो x इक्वल टू OP sin ओमेगा t प्लस phi। OP क्या शो कर रहा है, x नॉट को, OP हमारे पास क्या है, x नॉट है। तो इसी जगह पर लिख सकते हैं x इक्वल टू x नॉट साइन थीटा की जगह पर ओमेगा टी। थीटा हमारे पास क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा टोटल एंगल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या है, व्हेन t इक्वल टू 0 फाई इक्वल टू फाई, यानी अगर t 0 होगा तो एंगल जो होगा हमारे पास वो फाई पे होगा, एंगल फाई के इक्वल होगा। देन हमारे पास वो फाई इनिशियल फेज आ जाएगा। इफ वी टेक इनिशियल फेज 90, अगर हम इनिशियल फेज 90 ले लें, यानी साई 90 डिग्री ले लें, ये पुट करके देखें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, x इक्वल टू x नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई की जगह पर 90 पुट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल होता है हमारे पास कि sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री इक्वल होता है cos ओमेगा t। तो यहां पर ये cos ओमेगा यानी इसकी जगह पर x इक्वल टू x नॉट क्या आ जाएगा, वो x नॉट cos ओमेगा t। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कह रहा है दिस इक्वेशन also give displacement of the simple harmonic motion, ये डिस्प्लेसमेंट भी देता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। but this case the point n is starting its motion। इस केस में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिगर 2 जो है हमारे पास, इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दे। फिगर 2 हमारे पास क्या है कि ये n है, यहां पर अब बॉडी जो है यहां से n पॉइंट से इनिशियल पॉइंट यहां पर n बन रहा है। अगर यहां पर ये 90 का एंगल ये बना ले और ओमेगा टी ये आ जाए तो हमारे पास P1 टू P2 बॉडी मूव करेगी, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। यानी बट दिस केस द पॉइंट एंड इज स्टार्टिंग पॉइंट इट्स मोशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन इंस्टेड ऑफ मीन पोजीशन। यानी अगर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा, P1n आएगा, और अगर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें तो स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला आ जाएगा P1। इस केस में हमारे पास बाकी तमाम चीजें वही रहेंगी जो पहले हम लास्ट लेक्चर्स में या पिछले टॉपिक्स में इस चैप्टर के फाइंड कर चुके हैं। कि हमारे पास जो होगा
अल्फा बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा, v इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई ओवर ओमेगा होगा। 4 फ्रीक्वेंसी का 1 ओवर p होगा और टाइम पीरियड का 1 ओवर f होगा, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ये था हमारे पास फेज और फेज एंगल, हमारे जो कि हमने डिस्कशन किया कि कैसे जो है फेज एंगल चेंज करने से एंगल भी चेंज हो जाता है। जैसे कि फेज एंगल हमने अगर P से इनिशियल पॉइंट लिया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है, ये वाली, और अगर हमने M से इनिशियल पॉइंट लिया यहां से आगे की तरफ तो हमारे पास ये आ जाएगा और साइन जो है 90 हो जाएगा। नेक्स्ट